सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। दोस्ती के पैगाम से भरे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी के इस युगल गीत को आपने कई बार सुना होगा। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस फिल्म के गीतों के रिकॉर्ड जारी हुए थे, तब देश भर में इस गीत को लेकर महिला संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया था और इस फिल्म के निर्माता और इस गीत के गीतकार के घर पर हाय हाय के नारे लगने लगे थे। आखिरकार इस गीत के बोल में बदलाव किए गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। आखिर दोस्ती के पैगाम वाले इस गीत पर महिला संगठनों को क्या ऐतराज था और जो मूल गीत लिखे गए थे उसमें ऐसी आपत्तिजनक बातें क्या थी? कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। तो इस कार्यक्रम में पूरा किस्सा बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स चैनल। जिस गीत को लेकर महिला संगठनों ने भारी विरोध जताया था वह फिल्म धर्मवीर का टाइटल सॉन्ग था। एक लोक कथा पर आधारित यह फिल्म 1977 में बनी थी। इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र और जीनत अमान और नीतू सिंह के अलावा प्राण ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें संगीत दिया था। इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि इसमें धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने अपने पिता के चरित्र के बचपन के रोल को निभाया था और यह बॉबी देओल की पहली फिल्म थी। बिछड़ने और मिलने के प्रसंग पर आधारित यह फिल्म 1977 की मनमोहन देसाई की 4 बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। अन्य फिल्में थी चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथनी। धर्मवीर 1970 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके सभी गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने। इसमें 6 गीत थे जिसमें एक टाइटल सॉन्ग था सात अजूबे इस दुनिया में, जिसे रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था। सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। इस गीत के 2 वर्जन थे, हैप्पी और सैड। फिल्म के 2 एकल गीतों को मोहम्मद रफ़ी ने स्वर दिया था। ये गीत थे ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। दूसरा गीत था अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी एक युगल गीत को लता मंगेशकर और किशोर दा ने गाया था, हम बंजारों की बात मत पूछो जी। हम बंजारों की बात मत पूछो जी। और एक गीत को लता मंगेशकर ने आशा भोसले के साथ गाया था, बंद हो मुट्ठी तो लाह की। अब हम उस किस्से की तरफ चलते हैं जिसके कारण फिल्म के टाइटल सॉन्ग को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। आनंद बख्शी ने इस गीत की जो आरंभ की लाइनें लिखी थी वे थी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। तोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। और तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। यह पूरा गीत 3 अंतरों का था और इसे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश साहब से रिकॉर्ड करा लिया गया था और इस गीत पर धर्मेंद्र और जितेंद्र ने परफॉर्म किया था। फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। फिल्म के रिलीज के पहले फिल्म के गीतों के रिकॉर्ड जारी हुए, पर जैसे ही गीतों के रिकॉर्ड जारी हुए इस गीत को लेकर बवाल मच गया।
महिला संगठनों से जुड़ी महिलाएं फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई और गीतकार आनंद बख्शी के घर पर मोर्चा लेकर पहुंच गई और हाय हाय के नारे लगाने लगी। आखिर ऐसा क्या था इस गीत में जिसको लेकर महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया? पूरा विवाद और हंगामे का कारण था इस गीत का दूसरा अंतरा। यह दूसरा अंतरा कुछ इस तरह से था। यह लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है, कितनी मुंहजोर है, ढीला छोड़ न देना हंस के, रखना दोस्त लगाम कस के, अरे मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है, कितनी मुंहजोर है। ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है, कितनी मुंहजोर है। रखना दोस्त लगा के कस के, अरे मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या थोड़ी। बस यह जो आखिरी जुमला था वह सारे हंगामे का कारण था। लड़की हो या घोड़ी। लड़की की तुलना घोड़ी से करना किसी को पसंद नहीं आया, खास तौर पर महिला संगठनों को। वाकई लड़की की तुलना घोड़ी से करने की बात बिल्कुल नाजायज थी। विरोध इतना बढ़ गया कि अंत में मनमोहन देसाई ने महिला संगठनों को यह कहकर शांत कराया कि गाने की इस पंक्ति को बदलकर दोबारा गीत रिकॉर्ड किया जाएगा। आनंद बख्शी ने मनमोहन देसाई की परेशानी को दूर करते हुए इस पंक्ति को दोबारा इस तरह से लिखा, अरे मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। अरे मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब से दोबारा रिकॉर्ड कराया गया और फिर दोबारा फिल्म के गीत के रिकॉर्ड जारी हुए। फिल्म में गाने के बदले हुए संस्करण पर जितेंद्र और धर्मेंद्र को लेकर दोबारा पिक्चराइजेशन किया गया। इस गीत का एक सैड वर्जन भी है। सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है। अफसोस की बात है कि इस गीत के रिकॉर्ड होने के कुछ ही दिनों बाद मुकेश जी का अमेरिका में इंतकाल हो गया और इस तरह से रफ़ी साहब और मुकेश साहब की जोड़ी टूट गई। लेकिन इस गीत के जरिए मुकेश साहब और रफ़ी साहब की दोस्ती की दास्तान जिंदा रहेगी। आज भी जब हम रफ़ी साहब और मुकेश साहब की दोस्ती की बात करते हैं तो जेहन में यह गीत जरूर आता है। सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। इस गीत का जो मूल वर्जन था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको रफ़ी साहब और मुकेश साहब का गाया कौन सा युगल गीत सबसे अधिक पसंद है? रफ़ी साहब और मुकेश जी के युगल गीत कौन कौन से हैं? अब विनोद विप्लव को अनुमति दें, अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।